हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे टॉपिक्स पर। और हमारा जो टॉपिक्स ये है कि ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज ये जो टॉपिक जो है ना बड़ी मजेदार होने वाला है ये वीडियो, तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। मैं हर एक टाइप्स को आज यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चंस आते हैं उस सारे टाइप्स को बता दूंगा, जिससे टाइप्स आपका पता अगर होने से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो निश्चित ही रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा जो भी वीडियो नया आएगा वो आपको तुरंत पता चलता रहेगा। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के टाइप्स पर। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री कभी बनाया जाता है वो किस पर बनाया जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर बनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग बना लिए हुए हैं और ये 90 डिग्री हम लोग बना लिए। तो अब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसके सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और ये क्या होता है, बेस होता है। तो इस बात को अच्छे से क्लियरफाई समझिएगा कि हम लोग को करना क्या है इसमें, इस बात को अच्छे से क्लियरफाई समझना है। सबसे पहले अगर ये 90 डिग्री है और इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 और ये थीटा हुआ, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कैसे होगा, तो आपको समझाता हूं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या है हमारा, एंगल ए हमको नहीं मालूम है और एंगल बी कितना मालूम है, हम लोग लेट कर चुके हैं 90 डिग्री को, और एंगल सी को हम लोग थीटा मान चुके हैं। तो 180 ये जाएगा इधर, तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस थीटा आ जाएगा आपका 180 माइनस 90। तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल थीटा जो है 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब बात समझ में आ गया होगा कि 90 माइनस थीटा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहने का मतलब ही होता है कि किसी दो एंगलों का जोड़, जैसे इन दोनों का जोड़ ए और सी का जोड़ कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग का दो एंगलों का जोड़ 90 डिग्री जब बराबर होता है तो वैसे एंगलों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो 90 माइनस थीटा, थीटा क्लियर है। कैसे हमारा ए जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा कैसे आया, ये भी क्लियर है आप लोगों को। अब यहां देखने वाली बात यह है कि यहां पर हम लोग को समझना है एक ट्रिक के माध्यम से। जैसे मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, साइन 90 माइनस अगर थीटा रहता है तो वो क्या बदल जाएगा, कॉस थीटा में। क्या बदल जाएगा, कॉस थीटा में। अगर हमारा कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या बदल जाएगा, साइन थीटा में। क्या बदल जाएगा, साइन थीटा में। तो उसी प्रकार से साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या बदल जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा आपका बदल जाएगा कॉसेक थीटा में। क्या में, कॉसेक थीटा में। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बदल जाएगा, सेक थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा आपका बदल जाएगा क्या में, कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या बदल जाएगा, टेन थीटा में। तो अब देख रहे हो यहां पर किस तरीके से कौन क्या बदल रहा है। तो यहां पर जो है हम लोगों ने 3 और 3 6 लिख दिए, हम लोग ने बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि अगर यहां पर साइन एस देख रहे हो, ये लास्ट हो रहा है, यहां पर क्या है कि ये एंड हो रहा है, ये स्टार्टिंग, तो यहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो अब इससे समझ जाओ कि साइन तो लास्ट में क्या आएगा, कॉस तो स्टार्टिंग क्या होगा, साइन का। सेक तो कॉसेक, सी तो सेक। टेन, इसका 10 स्टार्टिंग है, टी स्टार्टिंग है तो इसका लास्ट है। तो आप इससे थोड़ा सा आप लोग ट्रिक को समझिएगा कि साइन और कॉस, तो इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग एकदम सेम है। तो यहां पर क्या है बाबू, यहां पर ये है कि कॉसेक और सेक, कॉसेक और सेक। यहां पर इसका एंडिंग हो रही है सेक और कॉसेक। यहां पर सी का एंडिंग हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है। अगर हम लोग यहां पर 10 का लिखें
तो कॉट का लिखते हैं, कॉट का इधर क्या होता है 10, यानी कि टी एंडिंग हो रहा है तो टी क्या हो रहा है स्टार्टिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि साइन का कॉस होता है, सेक का कोसेक होता है, कॉट का टेन होता है। उसी प्रकार कॉस का साइन होता है, कोसेक का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो यहाँ पर अगर ये 6 चीजें आप ये जो ट्रिक आप समझ जाते हैं तो बेहद आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, जिससे आप आसानी से पहचान जाओगे कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक, टेन का कॉट और कॉट का टेन होता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर फाइज समझ में आ रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एग्जाम्स के टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी कि साइन का कॉसी होता है कि सेक होता है, क्योंकि साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है। जैसे रेसिप्रोकल में, जैसे हम लोग अब तक का जो वीडियो में पिछले वीडियो में पढ़ा है वो साइन में क्या पढ़ते हैं हम लोग कॉसेक। इसको लेकर थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, लेकिन आप यहां पर जब 90 माइनस थीटा का जब भी केस आएगा तो ये साइन और कोस का केस लगेगा, सेक कॉसेक का, कॉट टेन का। आ रही है बात समझ में? आई थिंक कि आप लोग को यहां पर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को, मैं एक यहां पर कर भी देता हूं कि आप लोग इसमें भी आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉसेक, और ये क्या कॉसेक क्या बदल जाएगा सेक, कॉसेक हमारा क्या बदल जाएगा सेक में, और यहां पर हमारा जो है टेन जो है वो क्या बदल जाएगा कॉट में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इसका जो स्टार्टिंग है उसका क्या है लास्ट है, इसका स्टार्टिंग इसका लास्ट है। तो बात समझ में आ रही है? इस जो भी स्टार्टिंग है साइन कॉस कॉसेक सेक टेन कॉट, तो ये बात आप समझ रहे हो कि जिसकी एंडिंग होगी वही उसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, जिसकी स्टार्टिंग है वही उसकी एंडिंग होनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को ये पूरी तरीके से क्लियरफाई समझ में आ गया होगा। जब इस पे क्लियरफाई आप लोग समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस कर लेते हैं जो टाइप्स के आधारित पे होंगी। जो टाइप्स में बताऊंगा बस उसको आपको अच्छे से समझना है, और आपके ये जो चैप्टर है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो टॉपिक है हमारा वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाने चलते हैं। तो हम लोग आ गए टाइप फर्स्ट पर। क्वेश्चन हम लोग 4 यहाँ पर क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि एक डिवीजन के माध्यम से और एक माइनस वाला माध्यम में हम लिए हैं हम लोग। तो ये टाइप से सारे टाइप्स हम लोग क्लियर करना। टाइप फर्स्ट में हम लोग आते हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आता है तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे तो कैसे हम लोग करना है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप जो ये नंबर्स दिए गए 53 डिग्री और 37 डिग्री, इसको आप साइड में कहीं प्लस कर लेना। 53 और 37 जब ये प्लस करोगे तो ये आएगा कितना 90 डिग्री के पास आसपास में आएगा। 90 डिग्री अगर जब ये आ जाता है तो समझ जाना कि इसका आंसर क्या आने वाला है 1, क्योंकि cos और साइन एक दूसरे का क्या है अपोजिट है, यानी cos का हमेशा साइन होता है या साइन का हमेशा cos होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो डिवाइड में है, तो डिवाइड में अगर ऊपर और नीचे सेम आता है कटकर तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो कभी भी ऐसा केस आएगा तो आपको 1 आंसर मानना है। देखिए कैसे cos 90 माइनस, अब यहाँ 53 है तो 90 में से हम लोग क्या ऐसा माइनस कर देंगे कि 53 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा 37, बिल्कुल हाँ सही बात है। किसी या तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या तो नीचे वाले को चेंज करना है। तो मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं और मैंने क्या लिखा है 53 लिखा है, जिसको 90 माइनस 37 के फॉर्म में लिखा है मैंने। और नीचे में हम लोग क्या कर दिए साइन 37। अब cos 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे साइन थीटा। जी बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग, एकदम साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा यही थीटा आ जाएगा जो 37 है, ये क्या हो जाएगा 37 और नीचे भी क्या हो जाएगा साइन 37। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर भाई है। साइन cos 90 माइनस थीटा, ये थीटा ही साइन थीटा कहलाएगा, यानी कि 37 जो आप घटा रहे हो वही यहां पर क्या करना है आपको लिखना है, जो कट कर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहां भी हम लोग करके देखते हैं। यहां भी देखिए तो 68 और 22 को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है। तो इसका भी आंसर 10 और कोट एक दूसरे का क्या है अपोजिट है, यानी 10 का हमेशा कोट आता है, कोट का हमेशा 10 आता है। तो यहां भी आंसर क्या होने वाला है 1 होने वाला है। देखिए कैसे 10 90। अब आपको कभी ये नहीं सोचना है कि घटाना क्या है, अब सीधा यहां देखिए कि 68 हमको लिखना है तो 22 90 में से अगर हम घटा देंगे तो 68 आ जाएगा। तो यहां 90 माइनस 22 लिख देना है और कोट क्या हो जाएगा 22 डिग्री। बात समझ में आ रही है? यहां डिग्री देना ना भूलिएगा आप लोग।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, टेन का क्या होता है कॉट, क्योंकि टेन स्टार्टिंग है तो एंडिंग क्या होगी कॉट से या टी से, तो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा थीटा, यानी यही वाला थीटा 22 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे कॉट 22 डिग्री। अब दोनों सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये कट कर आंसर आ जाएगा 1। आ रही है बात समझ में। दूसरे और तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि माइनस में दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, जोड़कर एक बार देख लेना है कि 48 और प्लस 42 को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, तो आपको लिखा सर 90 इसमें भी आ जा रहा है। एकदम सही बोल रहे हैं आप भी। तो क्या है कि कॉस को इस बार मैं इसको इधर ही छोड़ दे रहा हूं और इसको आपकी बदल के दिखा रहा हूं कि क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखना है 48, क्योंकि 90 में से अगर 48 को घटाते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा, जो बेहद ही हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं cos 48 और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, और यही थीटा आपको लिखना है, याद रखिएगा यही थीटा है आपका। तो दोनों सेम चीज होने के कारण क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि दो सेम चीज एक प्लस में और एक माइनस में हो तो घट कर क्या हो जाते हैं जीरो हो जाते हैं। अब यहां पर आइए, यही स्क्वायर में दिया हुआ है, यहां भी 77 और 13 को जोड़ने पर क्या आ जा रहा है 90 आ जा रहा है। तो यहां पर कुछ स्क्वायर को देखकर डरना नहीं है, आपको बस एकदम सेम कॉन्सेप्ट को रखना है, बस वैसे ही सॉल्व करते चलना है। कॉस कर मैं इस पर इधर का करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। 90 माइनस 77 को हटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 90 में से 70 जाएगा तो 13 आ जाएगा, 19 डिग्री में से 77 जाएगा तो 13 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर क्या है माइनस, ये जो माइनस है वो माइनस लिख दिया और ये साइन स्क्वायर 77 डिग्री। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर हमारा क्या गया cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में दे देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे 77 और साइन स्क्वायर 77। तो आ रही है बात समझ में। तो दोनों घट जाएगा, सेम चीज होने के कारण क्या होगा घटेगा तो क्या जाएगा आंसर 0 डिग्री, क्या जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को यहां पर बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो टाइप है 2 पर। ये तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टाइप 2 देखिए जो हम लोग प्रूफ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आ गए हम लोग टाइप सेकंड पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रूफ दैट। हम लोग क्वेश्चन जो है बेस्ड है प्रूफ दैट पर, यानी हम लोग को प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग एलएचएस और आरएचएस का कार्य करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर एलएचएस को सबसे पहले क्या करना है ले लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ देखना है क्या है कि मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दे रहा हूं कि आप सबसे पहले काउंट कर लीजिएगा इसको 1 2 3 4, ये इवन नंबर में क्या है इवन नंबर में, और जोड़ने पर आप देख दीजिएगा 48 और 42 को जोड़ने पर क्या आ जा रहा है 90 आ जा रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जा रहा है 90, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ जा रहा है 90 आ जा रहा है। तो 90 जब भी केस में अगर इनटू के केस में आता है तो हमेशा याद रखिएगा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आपको इसका आंसर निकालना है तो आप फटाक से 1 मार दीजिएगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। कब, जब सब 10 में रहेंगे तभी, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 10 एक ही यूनिट में होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कैसे हम लोग करेंगे इसको। अब हम लोग आते हैं बनाने पर। इनमें से आपको ये और ये आपको क्या कर रहा है 90 डिग्री दे रहा है, और ये वाली क्या कर रही है 90 डिग्री दे रही है। तो यहां पर हम लोग क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग को चेंज करना है, किस में कॉट में। आइए करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एलएचएस को लिख लेंगे। तो 48 और 42 को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। 90 माइनस 42, क्योंकि 48 हम लोग अगर 42 को घटाते हैं तो 48 आता है, और यहां पर हम लोग 42 को लिख दे रहे हैं एक साथ। अब यहां पर 23 को हम लोग 90 माइनस 67 लिख दे रहे हैं, और एक साथ इसको कर दे रहे हैं 67। अब यहां पर हम लोग क्या है कि ये 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जी हाँ cot 42, और यहां पर हो जाएगा 42, क्योंकि ये वाला हमारा उतर रहा है, ये हमारा ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया ये 42। अब यहां पर 90 माइनस क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा cot 67, और यहां पर इंटू में 67 है। ये याद रखिएगा सबके बीच में क्या का साइन है इंटू का साइन है।
अब यहां पर 1/cot को 1 क्या लिख सकते हैं, tan 42 लिख सकते हैं, इंटू में tan 42 यहां वाला, ये 1 यहां पर cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan 67 और यहां इंटू tan 67। तो आप कट कर देख रहे हो, ये कट जा रहे हैं तो क्या आ रहे हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और आंसर क्या हो रहा है 1, जो कि एलएचएस और आरएचएस को क्या कर रहा है, बराबर कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, क्योंकि हमारा आरएचएस भी क्या है 1 है। अब यही हम आते हैं सॉल्यूशंस पर, इस वाले क्वेश्चंस पर। तो यहां पर देखने वाली क्या है कि 1 2 3 4 5 है, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आइए। तो 10 7 है, एकदम सेम चीज वही करेंगे, 7 और 83 90 कर रहा है, 23 और 67 क्या कर रहा है 90 कर रहा है, अकेला बच क्या रहा है 10 60। तो 10 60 का वैल्यू आप लोगों को पुट कर देना है डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग को बिना हिचकिचाहट वहां 10 का 60 का वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। आइए मैं उसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। 10 90, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर लेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसको एलएचएस को लिख लेते हैं। 10 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 67, 10 83। अब यहां पर ये बातें आ रही हैं, 10 यहाँ 10 क्या है 83 तक हम लोग लिख लिए और ये एलएचएस है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे 10 90 माइनस कितना 7 है, तो 7 घटाने के लिए क्या चाहिए 7 लाने के लिए क्या चाहिए 83 डिग्री, और ये 10 23 सेम उतार दिए, 10 60 भी एकदम सेम आपको लिखना है। 10 67 की जगह पे आप क्या लिखिएगा 10 90 माइनस 23 डिग्री देना नहीं भूलना है, और यहां 10 83 हम लोग लिख चुके हैं। 10 90 माइनस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 83, 10 23, 10 60, 10 90 माइनस 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 23 डिग्री और 10 83। तो यहां 10 cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 83, आ रही है बात समझ में। और यहां पर 10 23 इंटू 10 60 इंटू cot को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 23 इंटू 10 83। अब आप लोग सोच ये रहे होंगे कि सर आपने इसमें सजा दिया और इसमें नहीं सजाया है, तो ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम है वो कि इसमें सजा दिया इसमें नहीं सजाया है, कहीं भी कुछ भी लिखिए, इंटू में 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, आने वाला तो 6 ही है। तो इससे आपको सजाने की जरूरत ऐसा नहीं है कि आप लोग सजाना ही है, आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे 83 1083 और 1083 जो डिवाइड और मल्टीप्लाई में है तो काट लेंगे, 23 ये कट जाएंगे, बचा क्या मेरा 1 इंटू 1 इंटू 1060 1 इंटू 1, तो यहां पर हमारा बचा क्या 1060 डिग्री। तो 1060 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो यहां पर हमारा एचएस और आरएचएस क्या आ गया बराबर आ गया, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। सेम क्वेश्चन हम लोग आते हैं हम लोग 10 2a पर, और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या है क्वेश्चन, जैसे वहां पर क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, इसलिए मैंने इसे इरेज कर क्वेश्चन को ऊपर कर लिया है। तो क्वेश्चन थर्ड वही हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन पर आ गए। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 21 सो दैट a इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहां पर इसको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा क्लियर नहीं करना है, जैसे कि हम लोग उसमें क्या कर रहे थे दूसरे दो क्वेश्चन में, पहले 2 क्वेश्चन में कि हम लोग जोड़कर देख रहे थे कि 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पर हम लोग को करना ये है कि tan और cot एक दूसरे का अपोजिट है, तो किसी एक को आपको चेंज करना है, याद रखिए किसी एक को। तो सुविधा हमको किस में पड़ेगा इस पर पड़ेगा, जो गिवन है उसको आप लिख लीजिए। तो गिवन में ये दिया हुआ है, क्या दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 21। अब यहां पर हम लोग tan 2a को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 10 2a को हम लोग लिखना है। तो tan 2a को हम लोग क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, cos 90 माइनस 2a लिखेंगे तो tan 2a आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग, cot a माइनस 21। अब यहां दोनों कोट सेम होने के कारण हमारे ये जो थीटा है वो दोनों भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो 90 माइनस 2a
इक्वल टू a माइनस 21। अब देखिए सेम सेम जो है उन लोग को हम लोग को एक साथ करना है, यानी रिलेशन जोड़ देना है। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साथ कीजिए और कांस्टेंट को एक साथ कीजिए। तो ये माइनस 21 को इस तरफ लाते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 21, 90 प्लस 21 और ये 2a इधर आएगा तो क्या में आ जाएगा प्लस 2a, क्या हो गया 3a। तो 90 और 21 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, जी हाँ 90 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 111 और यहां से 3 और a क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 के टेबल में हमारा जो 11 है 111 कितने बार में कटेगा, तो ये कटाते हैं। 3 3 जा 9, तो 3 3 जा रहेगा 3 7 जा 21। तो यहां पर हमारा देख रहे हैं कि a का वैल्यू क्या आ गया 37, तो a का वैल्यू हमारा क्या था 37 था, तो a इक्वल टू हमारा 37 यही लाना था और ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड। तो आई थिंक कि आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो क्लियरिफाई समझ में आ गए होंगे। और क्लियर ये जब समझ में आ रहा है तो आपको टाइप्स क्लियर हो रहे हैं, तो टाइप्स क्लियर हो रहा है तो आपका समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इसी टाइप के सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और ये क्या रहेगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर रहेगा। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये भी हमारा क्या है शो कर रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, आते हैं करिए। चलिए आप लोग भी इसको करते रहिए साथ साथ में। तो इसको आपको नहीं करना है, अब मैंने क्या बोला कि आप हार्ड वाले को छोड़कर आप एकदम आसान वाले पर आइए। जो गिवन है उसको लिख लीजिए, क्या गिवन है साइन थीटा प्लस 34 बराबर कॉस थीटा। तो यहां पर इस वाले को हम लोग क्या कर लेंगे चेंज करेंगे, क्योंकि कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। इसको सेम एकदम रखिए, कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और दोनों साइन साइन होने के कारण क्या हो जाएगा थीटा प्लस 34 बराबर 90 माइनस थीटा। अब यहाँ क्या है माइनस थीटा को हम लोग इस तरफ लाएंगे और 34 को उस तरफ ले जाएंगे, तो थीटा प्लस थीटा यानी कि 90 माइनस 90 और इधर आएगा तो माइनस 34 हो जाएगा। तो थीटा थीटा कितना हो गया 2 थीटा 90 में। अब 10 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 और ये हो गया क्या 8 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 56 और 2 इंटू में तो 2 के पहाड़े में 56 कितने बार में 28 बार में, तो थीटा क्या आ गया 28 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि यहां पर जो हमारा जो एंगल है वो क्या आ गया थीटा 28, और यही हम लोग को शो करना था कि थीटा क्या है 28 है, और यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, टाइप सेकंड भी क्लियर हो गया। एक टाइप थर्ड है जो कि ए और बी के केसेस में है, जो कि आप इसी पेज पे बोल सकते हो। तो हम लोग उस क्वेश्चन को लास्ट कर इस वीडियो को एंड करेंगे, और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखे हो तो आपको क्लियरली आप लोग को ये जो है ना कम्प्लीमेंट्री पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और आप अगर इसको आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग आ गए टाइप थर्ड पर, और क्वेश्चन हमारे ये लास्ट टाइप चल रहा है, और इसके बाद आप लोगों का सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सारा डाउट क्या हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आप तो समझते होंगे जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो, सच दैट साइन ए बराबर कॉस बी। प्रूफ दैट करना है हम लोग को कि a प्लस बी क्या है 90 डिग्री है। तो गिवन क्या है, मैंने क्या बोला था गिवन लिख लीजिएगा जरूर से जरूर। तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग, साइन a बराबर कॉस बी। अब किसी एक को आप चेंज कर लो, या तो कॉस को चेंज करो या तो साइन को। किसको चेंज करूं कॉस को, चलिए ठीक है कॉस को करता हूं। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। साइन 90 माइनस क्या है यहां पर साइन 90 माइनस हम लोग क्या करेंगे बी है तो बी लिखेंगे, साइन 90 माइनस बी। तो साइन यहां पर आप देख रहे होगे कि साइन साइन क्या है दोनों सेम आ गया है, साइन साइन क्या है सेम है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस बी। तो बी इधर आया जो है वो इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए यही तो प्रूव करना था हमें, और ये हमने प्रूव कर लिया, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो आई थिंक कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है
तो हम लोग अब नेक्स्ट जो अगले जो वीडियो बनाएंगे वो आइडेंटिटीज पे बनाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसको अच्छे से क्लियरफाई समझिएगा। ये हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एक एक दिन कर क्लियर कर लेंगे, और ये विद इन 1 मंथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का पूरा क्लियर हो जाएगा, और पूरा आपका कॉन्सेप्ट भी, जिससे आप अच्छे मार्क्स लेकर आइएगा। तो आप इस बार जो है हम लोग को इस बार 95 के पार जाना है, 95% के पार हम लोग को लेना है मार्क्स। तो थैंक यू।